खबरों में बात करेंगे। मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ मिलावट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एमपी में दूध, मावा, पनीर, घी में मिलावट हो रही है। मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी में भी मिलावट की खबर सामने आई। गजक, जलेबी, लड्डू, बर्फी में भी मिलावट हो रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ है 2000 से ज्यादा फूड सैंपल फेल निकले हैं। करीब 30 जिलों में 2000 से ज्यादा सैंपल फेल निकले। वैन के जरिए लिए गए सैंपल की 3 साल की रिपोर्ट, पूरे प्रदेश में 60% सैंपल फेल निकले हैं। तो मिलावट खोर जो हैं वो लगातार आतंक मचाए हुए हैं पूरे प्रदेश में। कई जगहों से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर मिलावट खोर दूध, मावा, पनीर में लगातार मिलावट कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दूध, मावा, पनीर, घी सुरक्षित नहीं है, जहर है, क्योंकि इसमें मिलावट लगातार हो रही है। मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब कुछ मिलावटी। गजक, जलेबी, लड्डू, बर्फी, ये इसमें भी मिलावट। बता दें आपको, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ 2000 से ज्यादा फूड सैंपल फेल निकले हैं। ग्वालियर में दूध, दही, पनीर, घी मिक्स्ड मिलावट वाला मिल्क, गजक, मावा बर्फी, मलाई बर्फी, चावल, आटा फेल, ये सैंपल फेल साबित हुए हैं। हम लोगों की जानकारी में भी आया है कि खाद्य पदार्थों के लगभग 2500 के आसपास सैंपल लिए थे, उसमें से 35% के लगभग सैंपल फेल पाए गए। ये सोई हुई सरकार है। यहाँ पानी से लोगों की मौत हो जाती है तो भी संज्ञान नहीं लेती है सरकार। खाद्य पदार्थों का बिल्कुल एवरी वीक इसका ऑडिट होना चाहिए। ये सैंपलों की जांच एवरी वीक होना चाहिए। आज इतने मिलावटी खाद्य पदार्थ की 35% मिलावटी खाद्य पदार्थ हैं। आज जीवन का मूल्य कितना कम हो गया बीजेपी की सरकार में। सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। मिलावट का पदार्थ बनाने वाले बिल्कुल कमीशन दे रहे हैं सरकार को, बढ़िया पैसा दे रहे हैं और धड़ल्ले से 100 रुपये की चीज़ को 500 रुपये में बेच रहे हैं, मिलावटी चीज़ बेच रहे हैं। तो इस जीवन के साथ भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। तो जहां मिलावटखोरी होगी उसके खिलाफ सरकार का सख्त कानून है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो भी लोग इसमें लिप्त हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। तो आपने सुना, एक तरफ कांग्रेस को तो एक तरफ बीजेपी को। हालांकि बीजेपी बार बार जरूर ये बात कह रही है कि मध्य प्रदेश में सख्त कानून है, लेकिन उन कानून का असर देखने को नहीं मिलता। लेकिन कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि और कहा जा रहा है कि कमीशन का खेल चल रहा है। 2 रुपए की चीज़ 500-200 रुपए में बेची जा रही है। महंगाई इस कदर लगातार बढ़ती जा रही है, मिलावटखोरी की चर्चाएं लगातार हो रही है, लेकिन इस पर शिकंजा नहीं कसा जाता। सिर्फ बातें होती हैं, खोखली बातें होती हैं, कार्रवाई करने की बजाय यहाँ पर सिर्फ जुमले, ये सब इस तरह की चर्चाएं यहां पर मध्य प्रदेश में लगातार हो रही, क्योंकि कांग्रेस की ओर से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों का आतंक इस कदर है कि जो खाने वाली चीजें उसमें खूब मिलावट हो रही है, बढ़ चढ़कर मिलावट की जा रही है। और मिलावटखोरों को जरा सा भी डर नहीं है प्रशासन का, कानून का, और ना ही इन्हें कोई चिंता है आम लोगों की, उनके स्वास्थ्य की। तभी तो लोग आए दिन बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। इस तरह के केस लगातार सामने आते हैं, लेकिन आए दिन खबरें सामने आती है मिलावटखोरी की, उस पर भी कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन फिर अगले दिन मिलावटखोरी की खबरें सामने आती हैं। ऐसे पे शिकंजा, कड़ा शिकंजा कसा जाना ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि गुना में 110 सैंपल फेल हो गए, उज्जैन में 95 सैंपल फेल हुए, भिंड में 90 सैंपल फेल मिले, बुरहानपुर में 75 सैंपल और जबलपुर में 75 सैंपल फेल पाए गए हैं। ग्वालियर में दूध, दही, पनीर, घी, ये सब मिलावटी। मिल्क, गजक, मावा बर्फी, मलाई बर्फी, चावल, आटा फेल। इंदौर में जहां पर लोग सबसे ज्यादा खाने के शौकीन हैं, इंदौर में लस्सी, मिल्क केक, मावा, पनीर,
इडली सांभर, ये सब कुछ इसके सैंपल फेल साबित हो रहे हैं। शाहजहांपुर में दूध, घी, पनीर, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, कुकिंग ऑयल, ये सब कुछ इसके रिपोर्ट्स में सामने आया। ये मिलावट यहां पर इसमें की जा रही थी। भिंड में मलाई बर्फी, मावा पेड़ा, सौंफ, काली मिर्च के सैंपल फेल पाए गए। जो मसाला है वो नकली है, मिलावटी है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर किस कदर खेल चल रहा है लोगों के स्वास्थ्य के साथ। लोगों को जहर परोसा जा रहा है। लोगों को महंगे दामों पर चीजें बेची जा रही हैं, वो भी मिलावटी। और ग्वालियर में क्या स्थिति है, लोगों का क्या कहना है, इस बीच सहयोगी कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। कर्ण, सरकार लगातार ये बात कहती है हमने कड़ा कानून बनाया, ऐसे लोगों पर हमने कड़ी कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई आखिर जमीन पर क्यों नजर नहीं आती कि एक के बाद इस तरह की खबरें सामने आती हैं, मिलावटखोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए पूरे मध्य प्रदेश की अगर तस्वीर पर गौर किया जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा मिलावट के केस जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। एफडीए की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 420 सैंपल जो है वो फेल हुए हैं। ओवरऑल जिस तरह की जानकारी प्रशासन से जुटाई गई थी उसके अनुसार 4192 सैंपल जो है एक साल में कलेक्ट किए गए थे और उनमें से 223 सैंपल फेल हुए हैं। हमारे साथ ग्वालियर संभाग भर से आए हुए सभी लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इनके जरिए सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावट का जहर जो है किस तरह से आम जनता के लिए उनके जीवन पर जो है भारी पड़ रहा है। क्या कहेंगे मिलावट की तस्वीर को लेकर? सैंपल फेल हो रहे हैं, कार्रवाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या स्थिति है? स्थिति शून्य धरातल पे देखा जा रहा है। चाहे वो दूध हो, चाहे वो पनीर हो, हर चीज लेने से पहले डरना पड़ रहा है और उसके बीमारी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो जांच है, प्रशासन की जो कार्रवाई है वो शून्य तरीके से नजर आ रही है। बोलिए, बात सुनी की जाती है, लेकिन अभी कुछ देर पहले जब आपसे चर्चा कर रहा था आपके साथ भी एक मिलावट का जो है नकली का वाकया हुआ था। क्या घटनाक्रम हुआ था? देखो, मिलावट तो सब में आ रही है, कई चीज में मिलावट नहीं आ रही। पनीर में मिलावट आ रही है, सब्जियों में मिलावट आ रही है। एक बात सोचना पड़ रहा है कि कैसी सब्जी लें, और पनीर में तो इतनी मिलावट आ रही है कि पनीर को ले रहे हैं तो पनीर तो बिल्कुल खराब निकल रहा है और हर चीज में मिलावट आ रही है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मिलावट नहीं आ रही? मेरा तो यही है प्रशासन से कहना कि इस पर रोक लगाई जाए। मिलावट की स्थिति ये है कि ग्वालियर चंबल संभाग का ये नेक्सस जो रैकेट जो है वो अकेले सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पास के पड़ोसी राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक है। ठीक है, मैं यहाँ बताना चाहूंगा, राजस्थान, दिल्ली, पूरे भारत में मिलावट चल रही है, लेकिन बदकिस्मती की बात हमारे लिए हमारे मध्य प्रदेश की है। हर चीज में मिलावट, सबसे तेल में मिलावट, मिठाइयों में मिलावट, सब्जियों में मिलावट, हर चीज में मिलावट, ये बदस्तूर जारी है। ग्वालियर की तस्वीर आपने देखी, लोगों का क्या कहना है अब तस्वीर आपको दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। सहयोगी शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिखिल, ये मिलावटखोर इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि जरा से मुनाफे के लालच में लोगों की जान लेने पर आमादा हैं। इन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। देखिए, संभव अगर यथासंभव सरकार इस पर कार्रवाई करती तो निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाइयों का परिणाम जो होता है वो भी ठोस होता है। मिलावट की अगर बातचीत यहाँ पर करते तो आंकड़े यहाँ पर बताते हैं कि जो कार्रवाइयाँ जिस प्रकार से यहाँ पर जो सैंपल कलेक्शन के आधार पर ली गई थी उन पर जितनी कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बहुत कम हुई हैं, क्योंकि अमूमन जो औषधि प्रशासन यानी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जो है वो नोटिस की कार्रवाई यहाँ पर कर देता है, तमाम चीज़ें कर देता है, लेकिन इन पर जो सीलबंदी की कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। जबकि मध्य प्रदेश सरकार में ये कानून भी यहाँ पर है कि मिलावट अगर यहाँ पर की जाती है तो यह भी एक प्रकार से सुरक्षा का खतरा माना जाएगा, लिहाजा रासुका की कार्रवाई भी यहाँ पर की जाती है। लेकिन स्थितियाँ जो नज़र आती हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं कि जो 3 साल की रिपोर्ट बताती है मिलावट को लेकर, उसमें साफ तौर पर 2000 से ज़्यादा सैंपल बातचीत करिए। 30 जिलों में मिलावटों के जो केस आते हैं उसमें 35 जो है वो लोग यहाँ पर नजर आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। मिलावट को लेकर यहाँ चर्चा भी हम यहाँ पर करेंगे। हालांकि बारिश का एक समय जरूर राजधानी भोपाल में दिखाई दे रहा है तो लोगों की जो है आमद भी थोड़ी सी कम नजर आ रही है। साहब, मिलावट को लेकर अगर बातचीत की जाए तो कई सैंपल जो है वो फेल नजर आते हैं, घी में मिलावट, तमाम चीजें सरकार की रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है। क्या लगता है कितना शुद्ध है भोजन आज के परिवेश में? अरे हर चीज़ में मिलावट है, तो सोच समझ के देख के लेना चाहिए सामान, नहीं तो गलत ही ले लेंगे। और कई जानी पहचानी शॉप से लेना बेहतर है मेरे हिसाब से।
ताकि अगर कुछ कम ज़्यादा निकले तो फिर कम ज़्यादा निकले तो बिल्कुल किया जा सके। देखिए लोगों का अलग अलग मत यहाँ पर सामने आ रहा है कि मिलावट जो है वो बहुत तेजी से, देखिए एक सर भी यहाँ पर सामान लेके आ रहा है। सर, एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है सरकार की जो बताती है मध्य प्रदेश सरकार की मिलावट सबसे ज्यादा है, घी में मिलावट है, यहाँ तक कि मसालों में तक मिलावट है। मिलावट तो उसका कोई इलाज थोड़ी है, मिलावट तो सब जगह है। कोशिश हमको करनी है कि हमको शुद्ध सामान मिल जाए। कैसे क्या कोशिश करनी चाहिए सर? मेरे दर्शक भी आपको सुन रहे हैं, इस समय आप लाइव सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। खड़े मसाले लें और घर में पीसे हैं उसको तो आपको समझ में आएगा, और बाकी जो ब्रांड नेम है वो तो अब आपको उसके बारे में कुछ ही नहीं कह सकते। ब्रांड नेम के देखिए क्या बिल्कुल साफ यहाँ पर लोगों का भी कहना है कि जागरूकता खुद से लानी यहाँ पर होगी, ज्यादातर इससे बचने के लिए खुद की जरूरत पड़ जाती है। अमूमन ये भाषा, लेकिन ऐसे में चिंता ये है कि आजकल मार्केट में ऐसी चीजें, ऐसे सामान बिक रहे हैं कि जिसका पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, क्या असली है क्या नकली है। आम जनता तो फर्क नहीं समझ पाती, लेकिन ऐसे में जागरूकता जरूरी है, चिंता जरूर बनी हुई है। लोगों को समझना होगा, कुछ भी चीज खरीदें वो बार बार जांचें परखें, तभी कुछ चीज सामान खरीदें, उसका उपयोग करें। फिलहाल शिखिल और कर्ण, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।